एक खौफनाक जंगल जहां पर फंसी है एक ट्रेन और उस ट्रेन में है आधे इंसान और आधे वेयरवुल्फ। इंसान कोशिश कर रहे हैं बचने की और वो वेयरवुल्फ कोशिश कर रहे हैं उन्हें मारने की। तो इस जंग में जीतेगा कौन, इंसान या फिर वेयरवुल्फ? आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको हाउल की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर जॉय दिखाया जाता है जो कि एक टीसी है और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा है। वो अपने लॉकर की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लेटर है और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि उसका प्रमोशन नहीं हो सकता। जो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका कलीग आता है जिसका प्रमोशन हो चुका है और अब वो जो का सीनियर है। वो जो से कहता है कि आज रात की आखिरी ट्रेन में जो टीसी जाने वाला था वो बीमार है, तो इसलिए आज रात की आखिरी ट्रेन में तुम जाओगे। जो को जाने का मन नहीं है लेकिन वो मजबूरी में मान जाता है। जो को पता नहीं था कि उसने ट्रेन के लिए नहीं बल्कि अपनी मौत के लिए हाँ बोला है। कहानी आगे बढ़ती है। ट्रेन में तरह तरह के पैसेंजर है। एक ओल्ड कपल है, एक मुफ्त लड़की है, एक बिजनेसमैन लड़की है जो सबको संभाल रहा है। तभी उसकी मुलाकात एक दूसरी स्टाफ एलन से होती है जो एलन को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो आज तक अपनी दिल की बात एलन से बोल नहीं पाया। उसे इंतजार था अपने प्रमोशन का कि प्रमोशन होने के बाद वो एलन से अपनी दिल की बात कहेगा, लेकिन जो को पता नहीं था कि अब वो एलन से अपनी दिल की बात कभी नहीं कह पाएगा। ट्रेन आगे चल रही है। ट्रेन एक जंगल के पास से गुजरती है। अचानक ट्रेन रुक जाती है और अब शुरू होगा मौत का एक खौफनाक खेल। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं कि इस जंगल में ट्रेन कैसे रुकी। जो भी परेशान है, एलन भी परेशान है और ट्रेन का ड्राइवर भी। अंदर जो और एलन सबको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ ड्राइवर बाहर निकलता है तो देखता है कि पटरी पे एक जानवर है। वो सोचता है कि जरूर ये जानवर ट्रेन के नीचे आ गया होगा। वो जानवर को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस ड्राइवर को कोई और देख रहा था। और उसके बाद वो होता है जिसकी उम्मीद उस ड्राइवर ने कभी नहीं की होगी। अंदर ट्रेन में सारे पैसेंजर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जो ड्राइवर से इंटरकॉम में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर जवाब क्या देगा वो तो अब कभी नहीं बोलेगा। जो जब देखता है कि ड्राइवर उसके कमरे में नहीं है तो वो बाहर चेक करता है। जो बाहर की तरफ देख रहा है और जो को पता नहीं है कि उससे भी कोई देख रहा है। इससे पहले जो बाहर निकल पाता वहाँ एलन आ जाती है और एलन जो को रोक लेती है, वरना ये जो का आखिरी वक्त होता। जो और एलन अंदर की तरफ जाते हैं। सारे पैसेंजर पूछते हैं कि ट्रेन क्यों रुकी हुई है, ट्रेन को चलवाओ, ड्राइवर कहाँ है। सारे पैसेंजर के गुस्सा करने के बाद जो को मजबूरी में बताना पड़ता है कि ड्राइवर मिसिंग है। सब घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर एंड्रियन नाम का आदमी सबको ये समझाता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। यहाँ से स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। हम लोग अगर एक साथ चलेंगे तो स्टेशन तक जरूर पहुँच जाएंगे। सब कोई मान जाते हैं, लेकिन जो सबको मना कर रहा है कि ऐसा मत कीजिए, ये जंगल है, ये अंधेरा है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सब जिद करने लगते हैं और मजबूरी में जो को उनके साथ जाना पड़ता है। वो सब ट्रेन से निकल के जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक जंगल में उन लोगों को कुछ आवाज आती है किसी जानवर की, लेकिन वो है कौन? जो बोलता है आप सब रुकिए, मैं जाके चेक करता हूँ। जो जंगल की तरफ बढ़ता है और फिर वो ऐसा नजारा दिखता है जिसे देख के उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है ड्राइवर की लाश। एलन भी देख चुकी है ये सब। एलन और जो सबको लेके वापस ट्रेन में भागता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सब बारी बारी करके ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। जो सबको ट्रेन के अंदर बैठा रहा है, लेकिन वो ये देखता है कि सामने से कोई चल के आ रहा है और वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। सब कोई ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जेनी नाम की एक बुजुर्ग ट्रेन में चढ़ नहीं पाती। वो जैसी दरवाजे की तरफ बढ़ती है, वो जानवर, वो हैवान उसके पैर को पकड़ लेता है। सारे पैसेंजर डर जाते हैं। जेनी चिल्ला रही है। सब कोई उसे जबरदस्ती अंदर की तरफ खींचते हैं और देखते हैं कि उसके पैर में किसी के दांत के निशान है। उसके पैर से खून निकल रहा है। जेनी का पति सेड भी डर जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या करें। वो लोग जेनी का खून रोकने की कोशिश करते हैं और अब वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर बाहर कोई तो है जो इन्हें जिंदा नहीं रहने देगा। जो भाग के अंदर जाता है वो कंट्रोल रूम कॉल करता है, लेकिन कंट्रोल रूम कॉल लग नहीं रहा। तभी वहाँ पर बिल्ली नाम का एक लड़का आता है और वो जो को ये बताता है कि वो
एक इंजीनियर है वो बताता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक कर रहा है, अगर हम इसे ठीक कर दे तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब किसकी हिम्मत है बाहर जाने की? बाहर वो हैवान है और जो जाएगा वो उसका शिकार बनेगा। सब कोई बहुत घबरा रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी सामने दूसरे रूम से आवाज आती है। सब डर जाते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ कौन है। जो, बिल्ली और एंड्रियन तीनों बाथरूम की तरफ जाते हैं। तभी बाथरूम से एक पैसेंजर निकलता है जो है पॉल। सब कोई शांत होते हैं और उसके बाद सब कोई पॉल को सारी बात बता देते हैं। पॉल को भी यकीन नहीं हो रहा और वहाँ दूसरी तरफ जेनी की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। उसे भी हॉस्पिटल जाने की बहुत जल्दी है। सब कोई एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक लड़की नीना का फोन बजता है और नीना की माँ का कॉल है। सब खुश हो जाते हैं कि अब नीना अपनी माँ से हेल्प मांगेगी और यहाँ पर मदद आ जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हैवान ट्रेन का शीशा तोड़ के सबके सामने नीना को उठा के ले जाता है। सब डर जाते हैं, सब वहाँ से भागते हैं। अब सब ये समझ चुके हैं कि उस शैतान के मुंह पे खून लग चुका है और वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। अब उन्हें बचना था और वो बचने की हर कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रेन के सारे दरवाजों को बंद कर रहे हैं ताकि वो शैतान अंदर ना आ पाए। इसी बीच एंड्रियन जो को ये समझाता है कि सुनो, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर यहाँ पर कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले मुझे बचाना, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। जो एंड्रियन की बात को अनसुना कर रहा है। तभी उसका ध्यान जाता है कि ट्रेन में एक पैसेंजर कम है। पॉल कहाँ है? तब उसे पता चलता है कि पॉल तो बाथरूम में। जो उसे बचाने के लिए जाना चाहता है लेकिन एंड्रियन मना कर रहा है। जो तब भी चला जाता है और जो के जाने के बाद एंड्रियन दरवाजा बंद कर देता है। जो बाथरूम के पास जाता है, पॉल को कहता है जल्दी बाहर निकलो। लेकिन अब पॉल बाहर कैसे निकलेगा? पॉल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, दरवाजा खुल नहीं रहा और अब वो शैतान बाथरूम की छत को फाड़ के अंदर आ जाता है और जो के सामने पॉल को खा लेता है। अब वो शैतान जो को भी देख चुका है। जो दरवाजे की तरफ भागता है और वहाँ एंड्रियन दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं है। तभी उसे ये पता चलता है कि ट्रेन की दरवाजे की चाबी तो जो के पास है। अगर जो मर गया तो ये दरवाजा खुलेगा कैसे? मजबूरी में आके एंड्रियन को जो को बचाना पड़ता है। अब वो शैतान बाहर है, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब वो कहाँ रुकेगा। वो दरवाजा तोड़ के आ जाता है। उसे देख के सब हैरान है, सब परेशान है। वो इंसान नहीं, वो शैतान नहीं, वो है वेयरवुल्फ। वो उन सब पे हमला करता है लेकिन अपनी जान बचाने के लिए सब एक साथ मिलके उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उसे मारने के बाद सब कोई ध्यान से उसे देख रहे हैं कि ये है क्या। तभी मैथ्यू सबको ये बताता है कि ये है वेयरवुल्फ। कभी ये भी इंसान हुआ करता था लेकिन तभी इसे किसी वेयरवुल्फ ने काटा होगा, तब ये ऐसा बन गया। एंड्रियन ये कहता है कि इसने तो जेनी को भी काटा है, यानी कि जेनी भी अब वेयरवुल्फ बनने वाली है। एंड्रियन जेनी को मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन सब उसे रोकते हैं और जो एंड्रियन को रोकता है उसे मारता है और उसके बाद उसे बेल्ट से बांध देता है। ये सब तमाशा देख के जेड ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ रह सकते हैं या तो हम बचने की कोशिश कर सकते हैं। जो ये सोचता है कि वो ट्रेन को ठीक करेंगे। तब बिल्ली और मैथ्यू ये तय करते हैं कि वो लोग बाहर जाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है और हमें ये दिखाया जाता है कि उस जंगल के सारे वेयरवुल्फ अब जाग चुके हैं और सब उस ट्रेन के पास आने वाले हैं। और वहाँ ट्रेन के अंदर बिल्ली जो को ये समझाता है कि जैसे ही मैं फ्यूल लीक को ठीक करूंगा वैसे ही यहाँ पर हरी बत्ती चलेगी, तब तुम ट्रेन को चला देना। और उसके बाद बिल्ली और मैथ्यू नीचे की तरफ चले जाते हैं। बिल्ली फ्यूल लीक को ठीक कर रहा है लेकिन तभी जंगल से किसी की आवाज आती है, बचाओ मुझे बचाओ। मैथ्यू ये आवाज सुनता है, वो जंगल की तरफ चला जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि ये आवाज एक झांसा है। वो देखता है पेड़ की तरफ तो वो देखता है कि वेयरवुल्फ नीना को खा रहे हैं और अब वो वेयरवुल्फ मैथ्यू को भी मार देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ बिल्ली फ्यूल पाइप को ठीक कर देता है और अंदर हरी बत्ती चल जाती है। जो ये कहता है कि एक बार बिल्ली और मैथ्यू आ जाए तो हम ट्रेन को चला देंगे। लेकिन तभी वो लोग ये देखते हैं कि ट्रेन के सामने आ चुका है वेयरवुल्फ का पूरा झुंड। एलन घबराहट में ट्रेन को शुरू कर देती है और बिल्ली ट्रेन के नीचे ही है। ट्रेन
चलने लगती है, लेकिन ट्रेन के बाहर ही नहीं, ट्रेन के अंदर भी वेयरवुल्फ थी। जेनी अब पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में बदल जाती है। वो सबसे पहले अपने पति जेड को मारती है। एंड्रियन केट को कहता है मुझे आजाद करो। केट एंड्रियन को आजाद करती है, लेकिन उसी वक्त एक वेयरवुल्फ केट को पकड़ लेती है और एंड्रियन भी केट को धक्का देके खिड़की के बाहर फेंक देता है। अब केट भी उस वेयरवुल्फ के चुंगल में है और वो वेयरवुल्फ केट को भी मार देती है। अंदर एंड्रियन ये देखता है कि अब जेनी अपने पति को मारने के बाद उसकी तरफ बढ़ रही है और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वहाँ बाहर बिल्ली के हाथों से एक बार फिर से ट्रेन की फ्यूल पाइप टूट जाती है और ट्रेन फिर से रुक जाती है। अब बाहर भी वेयरवुल्फ, अंदर भी वेयरवुल्फ। अब शुरू होगा मौत का एक खौफनाक खेल। इससे पहले जेनी एंड्रियन को मार पाती, जो वहां पर आके जेनी को मार देता है और उसके बाद जो एंड्रियन के ऊपर गुस्सा करता है कि उसने केट को क्यों नहीं बचाया। लेकिन अब एंड्रियन को सिर्फ अपनी जिंदगी प्यारी थी। वो जो के जेब से ट्रेन की दरवाजे की चाबी लेता है और वहां से भाग जाता है। जो और एलन ट्रेन में अकेले हैं और ट्रेन में आ चुका है वेयरवुल्फ का झुंड। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले वहाँ कुछ होता। वहाँ बिल्ली आ जाता है और बिल्ली उन वेयरवुल्फ की तरफ आग फेंकता है। जो और एलन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन बिल्ली वहाँ से भाग नहीं पाता। वो वेयरवुल्फ बिल्ली को भी मार देते हैं। जो और एलन जंगल की तरफ भाग रहे हैं और वो वेयरवुल्फ, वो शैतान, वो हैवान उनके पीछे आ रहे हैं। जो को ये मालूम था कि वो दोनों यहाँ से बच के निकल नहीं पाएंगे। वो एलन से अपने दिल की बात कहता है और एलन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। एलन को मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ता है और अब जो के सामने एक नहीं, दो नहीं, कई सारे वेयरवुल्फ है और वो सब मिलके जो पे हमला कर देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ एलन सही सलामत पहुंच जाती है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। वो तो बच गई, लेकिन उस ट्रेन से कोई नहीं बचा। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंड्रियन जंगल में घूम रहा है। तभी उसे जो का जैकेट दिखता है। उसे लगता है कि जो जिंदा है, लेकिन अब जो भी बन चुका था एक वेयरवुल्फ और अब जो शिकार करता है एंड्रियन का। यहीं पर खत्म होती है हॉल की कहानी और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई और एक खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।